इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण इस दिव्य रास मंडल में अपना संपूर्ण रस अपने को ही प्रदान कर देना चाहते हैं, किंतु इस रस में कई बार भंग हो जाता। लोग कहते हैं आपने रंग में भंग कर दिया। तो रंग में भंग कौन करता है? ये संसार भी कहा ना शेक्सपियर ने, क्या बोले, रंगमंच है ये। द वर्ल्ड इज स्टेज, वी आर मेयरली प्लेयर्स। इसे रंगमंच की तरह देखो, किंतु जब इस रंगमंच में एकमात्र अपने ही अस्तित्व को सिर्फ देखोगे तो इस रंग का जो रंग है वह भंग हो जाएगा। और इसीलिए इस रंग में जब गोपियों का स्वयं अपना मान, अपना मैंपन प्रकट होता है, अहंकार जब प्रकट होता है, जहां सिर्फ एक ही बात थी जब आए थे कि सिर्फ तू है, सिर्फ तू है, सिर्फ तू है, लेकिन इस तू के साथ जब मैं मिला दिया। लोग कई बार कह देते ना घर में, बोले ज्यादा तू मैं मत करो, है ना, सिर्फ तू ही है, तू ही है, तू ही है, तब तो बात चल जाएगी। और तू के साथ मैं भी मिल गया तो बोले फिर तू मैं करते सारी जिंदगी कई बार ऐसे ही बीत जाती। तो गोपियों को मान हुआ। श्री भगवान जहां एकमात्र इतने दिनों की उपासना श्री भगवान के लिए थी और गोपियों का मैं प्रकट हुआ, तो श्री भगवान विदा हो गए कि ठीक है अब तुम ही रहो। और तब श्री भगवान आए कैसे, गलती तो हो गई, श्री भगवान वहीं कहीं अंतर्ध्यान हो गए। और तब गोपियों को लगा, कई बार कोई चीज हमारे पास होती है तो उसकी कीमत का हमको पता नहीं लगता। अरे साधारण तो बात छोड़ो, आपको पता कहां लगता है कि आपके पास सिर है? इतना बड़ा काम ये सिर कर रहा है, आपको पता थोड़ी लगता है। लेकिन जब सिर में दर्द हो जाता तब पता लगता है कि सिर हमारे पास है। कितनी चीजें जो हमारे पास है लेकिन हमको पता नहीं लगती कि वह है हमारे पास। जब कुछ खो जाता है तब पता लगता है, जब कोई चीज चली जाती तब पता लगता है। श्री भगवान थे तो पता नहीं लगता था, लेकिन आज जब श्री भगवान मिलकर आज इस रास में ही अंतर्ध्यान हो गए तब पता लगा कि हमने क्या खोया। और तब गोपियां, बड़ा विचित्र है कि एक बात को समझो, गोपियां रो नहीं रही हैं। कौन कह रहा है गोपियां रो रही हैं? अच्छा चलो दूसरी बात कर लेते हैं। बोले गोपियां गा नहीं रही हैं, वो सिर्फ रो रही हैं। तो बोले गाया किसने? बोले गाया व्यास जी ने। आजकल कोई पेंटर है, कोई कवि है, आप उसको बता दो भाई मुझे ये दृश्य चाहिए, कैसा दिखाई दे, बोला मैं पेंटिंग बना ही देता हूं। ऐसे कोई कवि हो तो कवि इतना नाजुक होता है कि आपकी आंख का आंसू वो पहचान लेता है। खुशी खुशी कर दो विदा कि रानी बेटी, पहचान लिया ना, आंसुओं को पहचान लिया कि आंसू कैसे हैं। बोले ये बेटी की विदाई के हैं। और आंसू कैसे हैं? बोलिए किसी की प्रतीक्षा में बह रहे हैं। ये आंसू कैसे हैं? बोलिए किसी की खुशी के आंसू हैं। और कई बार इन आंसुओं में इतना जाल होता है कि वो दुख के भी होते हैं और खुशी के भी होते हैं एक साथ ही। किसी लेबोरेटरी में उसे ले जाओगे तो सिर्फ इतना निकलेगा कि थोड़ा नमक है, थोड़ा पानी है, लेकिन किसी कवि से पूछकर देखो तो उन्हें एक आंसुओं पर पूरी कविता लिख सकता है, पूरे ग्रंथ लिख देगा, पूरी कहानी बना देगा। ये महर्षि वेद व्यास की योग्यता है, जिसकी हथेली पर बीज रख दो बरगद का तो पूरे बरगद का चित्र बना सकता हो। इसीलिए उनको व्यास कहते हैं। उनका नाम क्या? व्यास। यहां आप उसे समझ पाएंगे व्यास का क्या मतलब है। व्यास का मतलब है, मैथमेटिक्स आपने पढ़ी होगी, ज्योमेट्री। एक बिंदु आप बनाओ, होता ना कांटा गोला प्रकार बोलते थे हम पहले, अब जो भी बच्चे बोलते हो आजकल काफी तरीका बदल गया। एक बिंदु बीच में पेंसिल से बनाया और वहां पर गोले प्रकार का जो कांटा है उसको रखा और ऐसा खींच दिया बड़ा सा,
तो बोले गोला कितना बड़ा है ये? बोले उस बिंदु से लेकर जो सर्किल है परिधि तक खींची गई जो रेखा है उसे क्या बोलते? उसे व्यास बोलते हैं। शब्द तो देखो, व्यास का मतलब है जो छोटी सी बात को इतना बढ़ा सकता है, इतना बढ़ा सकता है, कितना बढ़ा सकता है कि आपको पता लग जाए बीज देखते ही कि अरे इस बीज में इतना बड़ा पेड़ है। जो बीज को देखकर वृक्ष का चित्र खींच दे वो व्यास है। साधारण बात नहीं। जब आप कहते व्यास जी व्यास जी व्यास, क्या मतलब व्यास जी? क्या कोई पूजा करने के लिए है क्या? व्यास जिसमें इतनी बड़ी क्षमता है उसे व्यास कहते हैं। ये 4 ही श्लोक तो आपने देखा ना श्रीमद् भागवत में। पितामह ब्रह्मा को 4 श्लोक दिए गए और 4 श्लोक दिए गए। वो आल्हा गाते ना गांव में, पता नहीं अब होता है कि नहीं होता है। कहते बातन बातन बड़बड़ हो गए। बात छोटी सी थी लेकिन बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो गई। वो 4 श्लोक समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना किया। और श्रीमद् भागवत के बाद भी कितने अन्य कवियों ने, विद्वानों ने कितनी टीकाएं, कितने ग्रंथ लिख डाले और लिखे चले जा रहे हैं। हम भी आपके बीच में बोलते ही चले जा रहे हैं, आप सुनते ही चले जा रहे हो। व्यास की कथा है ना, ये कहां खत्म होने वाली है? इसलिए उनका नाम है महर्षि वेदव्यास, जिन्हें बीज वृक्ष के रूप में दिखाई देता है। तो ऐसे महर्षि वेदव्यास ने गोपियों की आंख में बहे हुए आंसुओं को पढ़ लिया। अच्छा देखो, हम आपसे पूछें कि गोपियां जब रो रही थी तो क्या श्लोक जयति तेधिकम जो गोपियां गा रही क्या? जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शशदत्रहि दयित दृश्यता दीक्षुतावका तै घृता श्रवास्त्वां विचिन्वति। गोपियां ऐसे गा रही थी क्या? बड़े सुंदर श्लोक है महाराज, बड़ा अच्छा आपने गाया। गोपियां सिर्फ रो रही थी, उनका दिल रो रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। तो व्यास जी ने उनके आंसुओं को पढ़कर जयति तेधिकम कर दिया। और आज गोपियों को पता लगा कि उनकी क्या स्थिति मन की। आज गोपियों को गर्व हुआ। किस बात का गर्व हुआ? लोग अहंकार करने के लिए कितनी चीजें रखते हैं। कोई धन पर गर्व करता, कोई रूप पर, कोई पद पर, नाना प्रकार की चीजों पर। आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसने अपनी आंखों में बहे आंसुओं पर गर्व किया हो। गोपियां क्या कहती हैं? जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा। मेरे जीवन का सौभाग्य तो देखो, क्या सौभाग्य है। बोले ब्रज में मुझे जन्म मिला। तो ब्रज में क्या कर रहे हो? दूसरे की जेब काट रहे हो क्या? है? कई बार बड़े लोगों में अकल होती है। जन्म किस लिए मिला ब्रज में? जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा, इसलिए कि हम पुकारें और श्री भगवान भागे चले आए। वह पुकार हमें मिली। जैसे कल हमने आपकी बीच में प्रसंग रखा था वृत्रासुर का, कि वो कहता है कि हम पुकारेंगे और तुम्हारी कमजोरी को तुम चले आओगे। जिसको अपनी पुकार पर भरोसा है। गोपियां कहती जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः, देखो तो मेरा सौभाग्य क्या। बोले ब्रज में मुझे जन्म मिला। बोले कौन से बड़ी सौभाग्य की बात हो गई? क्या पाया तुमने? और तब तुलना अपनी करते हैं क्या? बोले इस ब्रज में जन्म लेकर मुझे जो मिला वो लक्ष्मी को भी नहीं मिलता। अच्छा, इतना गर्व है तुमको, लक्ष्मी को भी नहीं मिलता? गांव में रहती हो, गंवारन हो, पढ़ी लिखी नहीं हो, और लक्ष्मी से अपनी तुलना करती हो। लक्ष्मी तो साक्षात वैकुंठ की अधिष्ठात्री हैं। और उनकी बातें छोड़ो, लक्ष्मी को छोड़कर श्री भगवान कहां जाते हैं? लक्ष्मी नारायण। आज तो श्याम सुंदर भी चले गए और तुम कह रहे हो मेरा सौभाग्य तो देखो, और तुलना करते हो लक्ष्मी से अपने सौभाग्य की। गोपियों ने कहा यही तो बात है। बोले जो मुझे मिला है वो लक्ष्मी को नहीं मिल सकता। क्यों? बोले लक्ष्मी को नारायण मिल सकते हैं, लेकिन नारायण की याद में बहे हुए आंसू लक्ष्मी को नहीं मिल सकते। इसलिए मुझे अपने आंसुओं पर गर्व है और भरोसा है। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दे, न जाने किस घड़ी में जिंदगी की शाम हो जाए। और जिसे
अपने आंसुओं पर भरोसा होगा। इसलिए कबीर ने कहा, कबीरा हंसना दूर कर, कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए कत पाए, प्रेम पियारा मीत। आंसू बहुत सशक्त अभिव्यक्ति हैं। जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, जब शब्द समाप्त हो जितना हम कहना चाहते हैं उतना कह नहीं पाते, तभी तो रोने लगते हैं। यही तो बात है। कहने को बहुत कुछ है, कह पाएंगे नहीं। आपको पता ना छींक क्यों आती है? आप छींकते हैं ना कई बार, छींक क्यों आती है? जब हमारे लंग्स में हवा ज्यादा हो जाती है और नॉर्मली वो सांसों के थ्रू नहीं निकल सकती, तो फिर अचानक छींक आती, क्योंकि मेकअप तो करना ना, कवर तो करना। ऐसे ही हमारे अंदर जब भाव का समुद्र इतना प्रबल हो जाता है कि जब शब्द साथ देना बंद कर देते हैं, होठ कांपने लगते हैं हमारे, तब क्या होता? बोले नयन देत हैं रोए। गोपियों की आज वही स्थिति तो है। तो बोले तब महर्षि वेदव्यास कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे संदेशे को हम शब्द में बांधकर करोड़ों करोड़ों लोग, क्या युगों तक हम पहुंचाते रहेंगे। तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हारे भाव को हम उन तक पहुंचा देते हैं, इसलिए चिंता मत करो। जयति तेदिकम जन्मना ब्रजः श्रेयत इंदिरा शश्वतत्र। इस प्रकार इस रास मंडल में गोपियों की आंख का आंसू श्री भगवान बर्दाश्त नहीं कर सके, श्री भगवान प्रकट हो गए। आगे कथा की थोड़ी सी भूमिका बताकर अपनी बात को थोड़ी देर के लिए विराम देंगे। कई बार ये लगता है कि श्री भगवान फिर जब गोपियों को इतना चाहते थे, फिर चले क्यों गए? मथुरा गए, द्वारका गए। श्री भगवान इसलिए चले गए कि श्री भगवान ने आज गोपियों की आंख में बहता हुआ जब आंसू देखा, तो श्री भगवान को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। श्री भगवान ने कहा, गोपियों, जो मुझे इतना अच्छा लगा है, तो मेरी एक ही इच्छा है कि सारा संसार भी तुम्हारे इन आंसुओं का दर्शन करे। और यह दर्शन तब होगा जब मैं तुम्हारे जीवन से सदा सदा के लिए दूर हो जाऊं। श्री भगवान ने इस रास मंडल में ही संकल्प किया, गोपियों में सदा सदा के लिए तुम्हारे जीवन से जब दूर हो जाऊंगा, और जब मुझे पुकार पुकार कर तुम्हारी आंखों में आंसू जब बहेंगे, तब लोगों को पता लगेगा कि प्रेम क्या होता है। और इसीलिए उद्धव जैसे परम ज्ञानी भी आकर प्रेम के सागर में डूबते हैं। रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथार्भकः सप्रतिबिंब विभ्रमः। अंत में संपूर्ण रासलीला के समापन पर महर्षि वेदव्यास ने कहा, ये मत समझना कि श्री भगवान किसी और से मिल रहे थे, श्री भगवान अपनों से ही मिल रहे थे। ज्योति से ज्योति मिलाऊंगी, ज्योति ज्योति में विलीन हो रही है। तो रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भी, जैसे छोटा सा भोला भाला बालक अपनी ही छवि को दर्पण में देखता है, उसे ही प्यार करे, उससे ही बातें करे, उसका ही चुम्बन ले, क्योंकि उसे आनंद आता है। ऐसे ही श्री भगवान इस जीव के साथ मिलन करते हैं। यही रास का रस है और उसका आनंद है। इस प्रकार श्री भगवान का अद्भुत रास संपन्न होता है। नाना प्रकार के रूपों में श्री भगवान इस रास मंडल में प्रकट होते हैं। बोले रास बिहारी भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हम गुरुदेव की के मुखार बिंदु से बहती हुई इस रसगंगा में, भक्ति रसगंगा में ऐसे बह रहे हैं कि हमें कहाँ बोलने का मन करता है, फिर भी जो औपचारिकता है उसको पूरा करने जा रहे हैं।
अभी आपने यह सुंदर मयूर नृत्य का आनंद लिया। आदरणीय विभू जी को भी धन्यवाद देती हूँ, आपने इस भव्य कथा का मार्गदर्शन हमें किया और बहुत मधुर भजन सुनाए। और साथ ही साथ आदरणीय गुरु माता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप सजावट देख रहे हैं आश्रम की, आरती के थालियों की और हमारी व्यवस्था, जो कि गुरु माता जी हमें हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम भक्तों को कुछ भी कष्ट ना हो। आपके सरल और दयालु स्वभाव के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। और जो कि आप रोज भगवान का श्रृंगार देख रहे हैं, इसका भी श्रेय गुरु माता जी को जाता है। तो आइए जोरदार अभिनंदन करते हैं, जोरदार तालियों के साथ गुरु माता जी का और विभू जी का भी। इसी के साथ श्रीमान अनिल और सरला दयाल जी, जो कि दिल्ली के बड़े उद्योगपति हैं और हमारे राजेंद्र गोयल जी के बहनोई भी हैं। आप श्री ने भागवत कथा प्रसाद रूप में भगवान की बहुत सुंदर छवि भेंट की है। आप सब भक्तों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तायल जी। फिर एक बार हमारे झांसी, खरसिया, दिल्ली, कुनकुरी, यूएसए, कनाडा, चिरमिरी, वृंदावन, मथुरा, कानपुर और अन्य प्रांतों और देशों से आए हुए सब भक्तों का जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। कल हम यहाँ सुदामा चरित्र की मंगलमय कथा करते हुए भागवत कथा को विश्राम देंगे। और 11 दिसंबर को परसों यहाँ भंडारा होगा, संतों का विशाल भंडारा होगा। इसके में कोई भी योगदान करना चाहे तो आपका स्वागत है। और श्रद्धा भेंट के लिए आपको लिफाफे दिए गए हैं, जो कि रुक्मिणी विवाह के दिव्य उत्सव में आप जो भी श्रद्धा भेंट चढ़ाना चाहेंगे ठाकुर जी को और रुक्मिणी जी को। आज के रुक्मिणी विवाह के दिव्य उत्सव में शालिग्राम मिश्रा जी और रूमा मिश्रा जी और परिवार बनेंगे रुक्मिणी जी का परिवार। और पुनः एक बार हमारे राजेंद्र गोयल जी और गीता गोयल जी, जो कि दिल्ली से हैं, आप बनेंगे ठाकुर जी के परिवार। तो दिल्ली के गोयल परिवार और एक्सटेंडेड उनका परिवार, उनका उत्साह तो अवर्णनीय ही है। हर उत्सव में वो आगे रहना चाहते हैं। और इसी के साथ कुछ सूचनाएं कि आप देख रहे हैं कि अखिल भक्ति फाउंडेशन वृंदावन द्वारा आयोजित विश्व प्रसिद्ध विद्वान परम पूज्य सद्गुरुदेव आचार्य अखिल जी महाराज जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रीधाम वृंदावन से सीधा प्रसारण आप श्री अपने नगर अथवा क्षेत्र में परम पूज्य सद्गुरुदेव आचार्य श्री अखिल जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के आयोजन कराने हेतु हमें संपर्क करें। ये फ़ोन नंबर पे 08881223333, 096277255, 09412726134 और यूएसए और कनाडा में 6306705316 और 8153499506। परम पूज्य सद्गुरुदेव आचार्य अखिल जी महाराज जी के श्रीमुख से संगीतमय भागवत कथा एवं श्री राम कथा की डीवीडी प्राप्त करने हेतु इसी नंबर पे संपर्क करें। और हमारे अखिल भक्ति योग फाउंडेशन की मेंबरशिप है 5100 रुपये, जो कि वार्षिक मेंबरशिप होगी। एनुअल मेंबरशिप $121 और आजीवन मेंबरशिप होगी 51,000 रुपये, और विच इज़ लाइफ मेंबरशिप ऑफ $1,100। और जैसे कि हम सब भक्तों ने वृंदावन धाम में निर्माणाधीन भक्ति योग सेवा धाम में छात्रों के लिए निःशुल्क भोजन, आवास एवं गुरुकुल शिक्षण के अतिरिक्त अतिथियों के ठहरने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त कमरे एवं धार्मिक आयोजन हेतु भागवत भवन का निर्माण करने का संकल्प किया है। और इस पुण्य कार्य में आप श्री अपना अमूल्य सहयोग देने के लिए अथवा अपने प्रियजनों की स्मृति में कमरा बनाने के लिए विच विल बी फेज 2 हमें इन्हीं नंबर पे संपर्क करें, जो कि आपके टीवी स्क्रीन पे भी आ रहे हैं। इसी के साथ हमारा ईमेल एड्रेस है akhiljimaharaj@gmail.com, वेब एड्रेस है www.akhilbhaktiयोग.org। और इसी के साथ मैं हरीश बोहरा जी को यहाँ पधार कर मंच पे निमंत्रित करती हूँ और 2 शब्द बोलने के लिए। जय श्री राधे। जैसे लता बहन ने बताया है कि आज रुक्मिणी विवाह संपन्न होगा, ऐसे तो रुक्मिणी विवाह कभी हो गया था, परंतु हम उसको बार बार इसलिए करते हैं कि हमें याद रहे।
पहले हम गुरु जी की संपर्क की बात करेंगे थोड़ी सी, फिर रुक्मिणी विवाह की बात करेंगे। ये तो एक मेरी गीता माता, कई वर्षों से मैं गीता का अध्ययन करता था और मेरे गुरु जी की कृपा से ही 96 में मेरी धर्मपत्नी सुशीला बोरा ने प्रेरणा दी कि हम रामायण और भागवत का भी अध्ययन करें। तो 97 में कहीं से वाशिंगटन डीसी से कॉल आया कि हमारे एक बहुत अच्छे संत हैं, वो आए हैं, उनको आप जरूर बुलाओ। तो शीला जी ने हाँ भर लिया कि हम जरूर भागवत कथा रखेंगे। 98 में पहली बार हमने महाराज जी के दर्शन किए और हमने भागवत कथा का आयोजन किया। समझते नहीं थे, नवरात्रि का टाइम था, हमने इनको कह दिया 9 दिन में भागवत कथा करो। होता है भागवत कथा सप्ताह। इन्होंने 2 दिन में कुछ अपने इधर उधर की बात कही आध्यात्मिक, और फिर 7 दिन में सप्ताह की। फिर बाद में 9 दिन के बाद मुझे बताया कि बोरा जी ये भागवत का सप्ताह होता है, नवरात्रा नहीं, ये तो रामायण का पारायण 9 दिन में होता है। तो ये बहुत ही सुंदर बात है, ये हंसने की थोड़ी सी बात है, इसलिए मैंने कही। परंतु इस भागवत कथा में महाराज जी ने अपने दिव्य वाणी से, हमने सिर्फ 2 घंटे रखे थे भागवत कथा को, क्योंकि वर्किंग डे था, वहाँ लोग बहुत काम में बिजी होते, सुबह 6 बजे उठ के ऑफिस जाना होता है। जब महाराज जी पूछते थे 9 बजे का कथा बंद करें, तो सब लोग कहते थे नहीं आप चालू रखो चालू रखो। 10 बजे तक, 7 से 10 बजे तक 3 घंटे कथा होती थी, और इतनी कथा अच्छी सुंदर हुई कि उसमें लता जी, जो आप रोज आती है देखते हैं, वो बह गई। और ऐसी बही कि जब कथा खत्म होते ही दूसरे ही दिन महाराज जी से शिक्षा ले ली, और अपना सबसे पहले क्या दिया, पूर्ण मन दिया, पूरा मन दिया, और मन के साथ जितना वो कर सकी। आप तो जानते ही हैं कि ये महाराष्ट्र से आई हुई है, तो महाराष्ट्र में रुक्मिणी है तो लक्ष्मी भी थी, और जब वो लक्ष्मी देती है तो लक्ष्मी हमेशा किसके साथ आती है, नारायण के साथ। तो इन्होंने नारायण को अपना लिया, गुरु जी को। तो फिर क्या चाहिए, और तो इन दोनों लता ने गुरु जी का जो कहा वो किया, और आज लता जी के इस परिश्रम से सब जगह आयोजन करना, सब जगह प्रबंध करना, और ये उनके मन में रहता है कि गुरु जी का काम हमेशा अच्छा रहे, सब जगह अच्छा प्रोग्राम हो। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि आज रुक्मिणी विवाह है, और रुक्मिणी कहाँ से आई थी, महाराष्ट्र से आई थी। इसलिए सबसे ज्यादा दहेज कहाँ से आएगा, महाराष्ट्र से आएगा। और लता जी कहाँ से आई, महाराष्ट्र से आई। परंतु हमें उनको सहयोग जरूर देना है। ऐसा नहीं कि वो महाराष्ट्र से आई, लक्ष्मी जी आई, पर लक्ष्मी सबके घर में आई है। बताओ किसके घर में नहीं आई है, सबके घर में आई है। परंतु महाराष्ट्र से आने की वजह से क्या हुआ, उन्होंने आज गुरु जी को इसमें रुक्मिणी विवाह में के दहेज में महाराज जी को एक बहुत बड़ी कार दी है। ये 20 लाख रुपए की कार है। ये महिंद्रा की XUV 500 है। इंग्लिश में कहते हैं ये लिमिटेड कार बनी है, बहुत थोड़ी कारें बनी है, क्योंकि ये इतनी ही मजबूत और इतनी ही सुंदर है कि लोगों ने इतने ऑर्डर कर दिए कि बनाने वाले ने कह दिया अब मैं ऑर्डर नहीं ले सकता। क्यों कि मैं जो ऑर्डर आए हैं उसको भी पूरा नहीं कर पा रहा हूं। कि तो आप सोच लीजिए कि ये कार कैसी सुंदर होगी, क्यों होगी सुंदर, रुक्मिणी विवाह में है। और किसको जा रही है, नारायण को, गुरु जी को। तो आप लता बहन के इस दहेज गुरु जी को देने के लिए और रुक्मिणी विवाह के लिए जय श्री राम।
गच्छो धवव्रजं सौम्य पित्रोर्णौ प्रीतिमावह गोपीना मद्वियोगाधिं मत्संदेशैर्विमोचय। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम उस कालातीत परमात्मा को कई बार अपनी घड़ी में कैद करने की कोशिश करते हैं कि घड़ी के 5 बज जाए 6 बज जाए और उसकी कथा बंद कर दें। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। तो छोटी सी घड़ी में उसकी कथा को बंद करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जितना हो जाए, जिधर से हो जाए। और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे युग बढ़ रहा है, सभी आदमी यही कह रहे हैं। अब कोई नहीं कहता कि मेरे पास धन नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, समय। तो समय अपनी सीमा में है। प्रतीक्षा आपकी जयमाल के लिए है। तो काफी मुश्किल है कि उन सारी बातों को हम भी समेट सकें, लेकिन फिर भी हम कथा का सार और रसास्वादन लेंगे। श्री भगवान विदा होकर चले जाना चाहते हैं। कई बार बड़ी एक क्रूरता से दिखाई देती, बड़ी कठोरता दिखाई देती। जिन्होंने आपको जीवन का सर्वस्व दे दिया और गर्व किया तो आपकी याद में बहे हुए अपने आंसुओं पर, श्याम सुंदर तुम कितने कठोर हो, हमने तुम्हें माखन इसलिए तो नहीं खिलाया था कि इतने कठोर हो जाओ। माखन कठोर तो नहीं होता। कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। एक संत का हृदय भी माखन की तरह कोमल होता है। और कब पिघल जाता है? बोले अपने ताप से नहीं, बोले पर दुख द्रवई संत सुतनी। दूसरे का दुख भी संत के हृदय को पिघला देता है। आपका पूरा शरीर तो माखन से ही बना हुआ है, आप इतने कठोर कैसे हो गए? या आप छोड़ कर गए तो फिर आए ही नहीं। इतना बड़ा धोखा अचानक ये हम सबके साथ कैसे हो गया? जिस भैया ने तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे आनंद के लिए हर पल जीवन का हर क्षण निछावर किया है, तुम्हारी हर मुस्कुराहट पर लुटा के अपनी खुशी बटोरे हैं आंसू जिसने, वो शहंशाह था जिसके माथे पे तख्त तो ताज न था। सारी खुशियां तुम्हारे लिए लुटा दी, रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं। जब देखो तब तुम्हारी ही प्रतीक्षा, जब देखो तब तुम्हारी ही चर्चा, जब देखो तब तुम्हारी ही हंसी, जब देखो तब तुम्हारी ही अटकेलियां। और तुमने भी तो संपूर्ण रस का पारावार इस रासलीला के माध्यम से दे दिया। इतना सब कुछ दे दिया जितना हमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन यह भी तो कभी हमने नहीं सोचा था कि यह सब मिला हुआ एक क्षण में ही सब विलीन हो जाए। कहां सोचा था? भैया यशोदा ने कहां सोचा था कि इतना बड़ा छल और इतना बड़ा धोखा हमें जीवन में कभी मिल सकेगा। किंतु श्री भगवान की भी अपनी व्यवस्था भी तो है। कहानी बहुत प्लेन नहीं हुआ करती। कई बार देखो, कई चीजें ऐसे ज्ञान की होती हैं। अब तो नहीं, अब तो बहुत सारे माध्यम हो गए, लेकिन पहले जब मैं अमेरिका में जाता था तो वहाँ अखबार आता है, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स है या वाशिंगटन पोस्ट है, और अखबार में जब हम देते हैं देखते हैं तो भारत का कोई समाचार नहीं होता। पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था,
कि हमारा इतना बड़ा देश और इतने बड़े अखबार में हमारे देश के समाचार के लिए कोई जगह ही नहीं। बाद में एक बार मैं विचार करने लगा, मैंने कहा समाचार नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ गड़बड़ होगा तभी तो समाचार होगा, और जब कुछ होगा ही नहीं तो समाचार किस बात का होगा। समाचार नहीं है इसका मतलब सब ठीक है। देखो अपने अपने संपूर्ण आदि, इसीलिए दर्शन शास्त्र में ना तर्क शास्त्र पढ़ाया जाता है। तर्क इसलिए नहीं कि हम कुतर्क करें, तर्क इसलिए कि बात को हम ठीक से समझ सके। कोई समाचार नहीं इसलिए कि सब कुछ ठीक है। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण इस ब्रजमंडल की धरती को छोड़कर विदा हो गए। कह गए थे परसों के दिन आएंगे, आवन कह गए अबहु ना आए। लेकिन ये ब्रजवासी भी कैसे हैं कि तुम्हारी प्रतीक्षा की आकुलता व्याकुलता में ही जीवन का आनंद ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो। काढ़ लो दोनों नैन मेरे, तुम्हारी ओर देखना तब भी न छोड़ो।